अगस्त 2022 में शदीद बारिशों और सैलाब ने पूरे मुल्क और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी, जिसमें 1700 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे और मुल्क को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा था। और अब आज 3 साल बाद मानसून बारिशों के गैर मामूली सिलसिले ने पंजाब के बेशर शहरों में तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में अब तक 193 अफराद हलाक हो चुके हैं और शदीद माली नुकसान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और तशवीश की बात यह है कि मानसून की बारिशों का ये सिर्फ पहला स्पेल था, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से इसी किस्म के मजीद 5 स्पेल्स आने की पेशगोई की जा रही है, जिसका सिलसिला अगस्त के तीसरे हफ्ते तक जारी रह सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की वेबसाइट पर जारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के दौरान 26 जून से आज तक 193 अमवात हुई हैं, जबकि 544 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 114 हलाकतें पंजाब से रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा इसी अरसे के दौरान मुल्क भर में 700 घर तबाह और तकरीबन 200 मवेशी जानवरों के नुकसान का तखमीना भी लगाया गया है। रेस्क्यू 1122 के रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से सबसे ज्यादा 24 अमवात लाहौर में पेश आई हैं, जबकि फैसलाबाद में 15, शेखुपुरा में 11 और रावलपिंडी में 10 अफराद हलाक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अमवात कमजोर घरेलू और बोसीदा इमारत गिरने की वजह से हुई हैं। यानी मानसून बारिशों के पहले ही स्पेल ने मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा तबाही मचा दी है। और हर बार की तरह इस बार भी कुदरती अमल से ज्यादा इंसानी गलतियों और इंतजामिया की कोताहियां तबाही की बड़ी वजह बनती नजर आ रही हैं। इसी हवाले से आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहां भी बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसान हुआ है, वहाँ नदी नालों के किनारों पे मिली भगत से नाजायज़ तामीरात की वजह से हुआ है। जब नाजायज़ तामीरात हो रही होती हैं तो हुकूमती इदारे कहाँ होते हैं? नाजायज़ तामीर करने वालों को शायद ये मालूम नहीं कि जहाँ हुकूमती इदारे मुजरमाना गफलत बरतते हैं या माल पकड़ते हैं और फितरत और कुदरत के डिज़ाइन में मदाखलत करते हैं, तो वहाँ कुदरत फिर मामलात अपने हाथ में ले लेती है। अब अहम बात यह है कि इस वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और सबसे ज़्यादा तबाही भी पंजाब में हुई है। मगर देखिए, पंजाब में मानसून बारिशों के इस पहले स्पेल से पहले जब सवात में इंतजामी गफलत और रेस्क्यू के नाकिस इंतजामात से 13 अफराद के दरिया में डूबने का अफसोसनाक वाकया पेश आया था, तो कैसे पंजाब हुकूमत ने पंजाब में तैयारियों के बड़े दावे किए थे। सुनिए सूबाई वजीर असमा बुखारी ने क्या कहा था। आज कश्ती नहीं डूबी, पूरे का पूरा खानदान डूब गया और उनको बचाने वाला कोई नहीं था। आफात आती है, मैंने जैसे पहले कहा, लेकिन आफात की तैयारी करनी पड़ती है, करनी चाहिए। हुकूमत ऐसे हाथ पे हाथ रख के आफत आ गई बस ठीक है, अब हम क्या करें? नहीं हो सकता, नहीं कर सकते आप। और अगर नहीं कर सकते तो जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं जाते? ये जो पीक सीजन है, उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बाकायदा पूरी तैयारी कराती है कि हर इदारा अलर्ट होगा, मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर ड्यूटियां लग जाती हैं, अफसरों के नामों के साथ वो अफसर अपनी ऑन द स्पॉट हाजिरी देते हैं। वो चीफ मिनिस्टर के डैशबोर्ड पे आती है कि हम वहां लोकेशन पे मौजूद हैं। असमा बुखारी बता रही थी कि आफात की तैयारी करना पड़ती है, बता रही थी कि पंजाब में कुदरती आफत से निमटने की तैयारियां कैसे की जाती हैं। मगर इस वक्त पंजाब में मानसून बारिशों में कम से कम 114 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत या इंतजामिया को इस खतरे का अंदाजा नहीं था, क्योंकि 23 जून को ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 25 जून से 1 जुलाई तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशें हो सकती हैं, जिससे इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत शुमाल मशरकी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। इसी तरह 8 जुलाई और फिर 15 जुलाई को भी अलर्ट्स जारी किए गए थे, जिसमें 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई की गई थी। मगर इसके बावजूद सूबे में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। और अब एक बार फिर महकमा मौसमियात की जानिब से 19 से 25 जुलाई तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की जा रही है, जबकि NDMA के मुताबिक मुल्क में मानसून बारिशों के मजीद स्पेल अगस्त के तीसरे हफ्ते तक जारी रह सकते हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज मीडिया से गुफ्तगू में अब तक होने वाले बड़े जानी नुकसान के बावजूद सूबाई इदारों की तारीफ करते हुए 21 जुलाई को आने वाले बारिश के एक और स्पेल की तैयारी फौरी शुरू करने की हिदायत दी है। रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है, लेकिन डैमेज अल्लाह का शुक्र है कम है। उसकी वजह यह है कि प्रिपेयर्डनेस बेहतर थी और पिछले पूरे 1 साल से इस पे काम हो रहा है। तो मैं PDMA को भी शाबाश देना चाहती हूँ, मैं अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। जो नया स्पेल आ रहा है, नेक्स्ट स्पेल जो है वो 21 को एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए आज से ही प्रिपरेशन करें। पंजाब में मानसून बारिशों के नतीजे में होने वाली तबाही से 3 हफ्ते पहले दरियाए सवात में 17 अफराद के डूबने का वाकया पेश आया था, जिसमें 13 अफराद हलाक हुए थे और 4 को बचा लिया गया था। और इस वाकये ने भी यही बात साबित की थी कि ये सानिया सिर्फ कुदरती अमल का नतीजा नहीं था,
बल्कि निज़ाम की नाकामी, सरकारी बेहिसी और माजी की गलतियों से सबक ना सीखने का रुझान इस सानिए की असल जिम्मेदार था। मकामी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून के इस अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी के लिए जो प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम कायम की गई थी, उसने 63 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट में बताया है कि कैसे इंतजामिया की आला दर्जे की नाअहली, मुजरमाना कोताही और ज़मीनों पर कब्जे के मामलात ऐसे सानियात की वजह बनते हैं। इस रिपोर्ट में रेस्क्यू 1122 को सानिया का मरकजी जिम्मेदार ठहराते हुए इंकशाफ किया गया था कि हादसे के रोज रेस्क्यू 1122 सवात के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर बगैर बताए छुट्टी पर थे। ड्राइवर के तौर पर भर्ती किए गए 2 अफराद गैर रस्मी तौर पर डाइवर्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जिनमें से एक गौताखोर को खुद पानी से खौफ आता था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के मकाम पर जो एम्बुलेंस और वाटर रेस्क्यू व्हीकल भेजी गई थी, उसमें गौताखोर मौजूद ही नहीं थे। अमले के पास रस्सी छोटी थी, जबकि थ्रो गन, लाइफ जैकेट्स मौजूद ही नहीं थे और इस नाअहली और बद इंतजामी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में 40 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा। इसी तरह रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी सामने आया है कि हादसे के रोज रेस्क्यू 1122 का कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम जानबूझकर बंद रखा गया था। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, जबकि दरिया के बहाव की सतह को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदार एहलकार ने रिपोर्टिंग में 4 घंटे की ताखीर की, जिसके दौरान पानी का बहाव 6700 क्यूसिक से बढ़कर 77,782 क्यूसिक तक पहुंच गया। इसके अलावा इस वाक़े से पहले तो सूबाई हुकूमत और इंतजामिया को गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का ख्याल नहीं आया, मगर साने के फौरी बाद ऑपरेशन करते हुए दरिया सवात पर कायम मुख्तलिफ तजावुज़ात को मस्मार किया गया। और इस पूरी सूरत हाल में ये बात समझना तो अहम है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ यकीनन एक हकीकत है, मगर हमारी नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन सानियात की वजह बनने में इसकी बड़ी वजह बनती है। क्योंकि अब तक यही होता आ रहा है कि एक सानिया पेश आता है, सानिया के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट की रोशनी में कुछ चेहरों को तब्दील किया जाता है, वक्ती तौर पे कुछ तजावुज़ात को ख़त्म किया जाता है, मगर फिर कुछ अरसे बाद फिर पुराना नॉर्मल शुरू हो जाता है। इसी तरह मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत कभी ये भी सोचेगी कि इतने बड़े सूबों को मकामी हुकूमतों के बगैर कैसे चलाया जा सकता है, कैसे लाहौर में बैठकर राजनपुर और अटक जैसे दूर दराज इलाकों के फैसले किए जा सकते हैं, या पेशावर में बैठकर सवात की सूरत हाल को मॉनिटर किया जा सकता है। ये वो अहम मामलात हैं जिस पर गौर करना ज़रूरी है।